फाइनली दोस्त, आज पवन सिंह ने ज्योति सिंह के बारे में खुल के बात किया और कुछ ऐसा कहा। कुछ ऐसा काम हमारे तरफ से ना हो जाए, कुछ ऐसा काम आपके तरफ से ना हो जाए कि जिंदगी में कभी नजर मिले तो ऐसे नजर ना मिले, ऐसे नजर मिले। अरे पवन भैया जी, ऐसा नहीं होता है ना कि आप किसी के जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर दे, उसके जीवन को बर्बाद कर दे और आप मीडिया में आके चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को बरगला के खुद को साधु साबित करने का कोशिश करने लगे ना। आपने जिस तरीके से आके मीडिया में बात किया है, आपका नाम पवन सिंह नहीं होना चाहिए। आपका नाम श्री 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 108 श्री पवन सिंह महाराज, सच्चाई के मूर्ति और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान फिर पवन सिंह बोलना चाहिए। आपने इतनी अच्छी तरीके से बातें बोला है, लेकिन कितना झूठ बोलिएगा महाराज। ये सारा झूठ है, ये सारा सिंपैथी कार्ड है और लोगों को इमोशनल करके फुल बनाने का तरीका है। आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा आपका सच, कि आप कितना सच बोलते हैं और कितना चिकनी चुपड़ी बातों को इंस्टाग्राम पे रीले कटवा के टेम्पो में बजने वाले सैड गाने के साथ जब परसवाते हैं ना, लोगों को साफ एकदम इमोशनल टच हो जाता है। लेकिन उस इमोशनल टच के पीछे का सच क्या है, वो अगर हम ही बदतमीजी पना करेंगे अपने से बड़ों का, अपने से सीनियर का, तो फिर हमारे पीछे का जो आगे आएगा वो क्या करेगा? वो भी हमारा बेइज्जती करेगा। हैं, बताइए समझा भी कौन रहा है? स्वयं पावर स्टार पवन सिंह, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अकेले इतना कांड किए हैं और इनके साथ अकेले इतना चीज संलिप्त है कि अगर इनके जीवन का मात्र 10% भी कोई सबसे शरीफ आदमी समझ के अपने जीवन में उतार ले तो फिर वो आदमी जो है वो इस समाज का सबसे खराब आदमी बन जाएगा। नहीं, पवन चलो ठीक है, खेसारी लाल यादव तो बहुत खराब हैं, वो गलत संदेश दे रहे हैं, लोग जो है वो गलत सीख लेगा खेसारी लाल यादव के पारिवारिक टिप्पणी करने पे, तो फिर पावर स्टार पवन सिंह से लोग क्या सीखेंगे? नहीं, यही सीखेंगे कि 4 गोरा से ब्याह करके उसको छोड़ देना चाहिए और उसको दुआरिये दुआरिये घुमाना चाहिए और रो के दुआरिये दुआरिये घूमे। पवन सिंह से तो यही सीखेंगे। या फिर ये सीखना चाहिए किसी हीरोइन को बुला के उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए इस तरीके से न्यूज़ रिलीज करवा दे। या फिर ये सीखना चाहिए किस तरीके से यूट्यूबर को हनी ट्रैप करके उसको फंसा के उसको पीट के उसको इंटरनेट पे रुला देते हैं, उसको परेशान करके। या फिर पवन सिंह से ये सीखना चाहिए कि मंच पे किस तरीके से खड़ा होके बदतमीजी करते हैं। या फिर पवन सिंह से क्या सीखना चाहिए? दारू पी के लाइव कैसे आते हैं? गुड़गांव में रहला बेटा जी। या फिर पवन सिंह से ये सीखना चाहिए कि किसी लड़की से ब्रेकअप करने के बाद उस पे गाना कैसे बनाते हैं और हारमोनिया पे धुन कैसे पेरते हैं कि घूम घूम के गुजारा कैले यही खाती आ रहा। अक्षरा सिंह तो कुछ नहीं की थी, फिर इस तरीके का गाना गा के क्या क्या सिखा रहे हैं लोगों को? नहीं, क्या सीखेंगे आपसे भोजपुरी के आने वाले जनरेशन की मंच पे अगर कोई लड़की खड़ा है तो किस तरीके से उसका ढोंड़ी खोद के उस पे से मच्छर भगाते हैं? राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। हाथ तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक, ओके। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह ने यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जनरेशन को ये सिखाया है कि जब कोई लड़की सुहाग वाली रात में अपने पति के घर आती है तो पति जो है वो दिया बुता के क्या क्या किया वो सार्वजनिक मंच पे लाके लोगों के अंदर इन्होंने क्यूरियोसिटी बिल्ड किया है कि पति जो है वो सुहाग वाली रात में दिया बुता के क्या क्या किया। ये सीखना चाहिए ना। पर वैसा ही कह रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम में आएगा, लिख लेते हैं कि रात दिया बुता के क्या क्या किया पति, वो आएगा यूपीएससी में। हाँ, तो इन सारी चीज़ों का अगर समरी निकाल के समझने की कोशिश किया जाए तो यही पता चलता है कि श्री श्री 108 श्री पवन सिंह महाराज, पवन सिंह शिक्षा की मूर्ति और बिहार को अच्छे दिशा में इन्फ्लुएंस करने वाले 100 चूहा खा के अब हज को जाने के लिए एकदम फुल तैयारी करने लगे हैं ना। 2-3 को कंडवा कर देगा ना। आप जो कांड किए हैं, किसी लड़की को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बुला ले, चाहे मौगी को इस तरीके से रोने पे मजबूर कर दे, चाहे मैंने आप 10 को कांड में से कोई एक को कांड भी कर देना तो उसको गांव का लोग फू फू करके उसको गांव में इज्जत नहीं, उसका ब्याह नहीं होता है, ऐसा हालत हो जाता है। लेकिन ये पवन सिंह भी खेसारी को ज्ञान दे रहे हैं कि आगे भोजपुरी इंडस्ट्री किस दिशा में जाएगा। वाह रे वाह। अब जिसे घरेलू ही मैटर हो गया जी, क्या मैटर किसके परिवार में चल रहा है उसमें ना बोलने का अधिकार मुझे है ना आपको है।
या किसी को भी नहीं है। हाँ भैया, हम इस बात को समझ रहे हैं, आपको इस बात का तकलीफ लगा है कि टिक्का टिप्पणी आपके निजी परिवार के मामले पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपसे एक सिंपल पूरे रिस्पेक्ट के साथ सवाल पूछना चाहते हैं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम आपका बुराई नहीं कर रहे हैं, बस जो हम देख रहे हैं वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कोट किसको समझते हैं? इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को, सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म को आप कोट समझते हैं? जाहिर सी बात है, इसमें से कोई कोट नहीं है। तो आपने जो ये अपने पत्नी से रिलेटेड सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, ये जनता के लिए ही डाला था, जनता से बातचीत और जनता इस पर टिप्पणी करे इस चीज़ के लिए ही डाला था। इतना ही नहीं, बात करें जो आपकी पत्नी ज्योति सिंह हैं, वो आके इंटरनेट पे हाई वोल्टेज ड्रामा करती हैं, तो वो आके इंटरनेट पे अपलोड करती हैं तो इस बात के लिए ही करती हैं कि लोग मेरा दुख देखें, मेरे दुख पे बात करें, और जो हमको टॉर्चर कर रहा है उससे सवाल पूछे। तो वही सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। और इन सब के अलावा आपके भाई जो हैं ऋतिक सिंह, वो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ही वकील को लेके बैठ के वही जब फैसला करने के लिए एकदम तैयार थे कि ना यही जे फैसला होगा कि कौन है सही कौन है गलत। उधर धारा तितिमा समझा रहे थे कि नहीं, इस धारा में ऐसे नहीं, इस धारा में ऐसे नहीं होगा। तो वो सब तो आप ही फैसला कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आपकी माँ जो है वो इंटरव्यू देती है और उसमें क्लियरली तौर पे ये कहती है ज्योति सिंह जो है वो लुटेरी बहू थी, आई पैसा लूट के लेके चली गई। तो क्या करें हम जान के, पैसा लूट के लेके चली गई चाहे कुछ। तो आपकी माँ भी तो यही चाहती हैं कि लोग इस बात को जाने कि वो लुटेरी बहू थी, उस पर टिप्पा टिप्पणी करे, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे। तो क्या चाहते हैं कि लोग आपके सपोर्ट में ही सारा लोग प्रतिक्रिया दे? कुछ लोग सपोर्ट करेगा, कुछ लोग विरोध करेगा। आप जब अपने परिवार को ले आके इंटरनेट पे छिया लेकर करवाइएगा तो लोग बात करेगा ही। और इसमें आप खुद शामिल हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आप जाके कोर्ट में बयान देते हैं, आपकी मम्मी आके इंटरव्यू में बोलती है, आपका भाई आके सोशल मीडिया पे बोलता है, आपके ससुर बोलते हैं, आपकी पत्नी बोलती है, आपका साला बोलता है। तो फिर वो सब लोग बोले तो एकदम बढ़िया चीज है, लेकिन अगर कोई टिप्पणी कर दे तो वो आपका पर्सनल पारिवारिक टिप्पणी हो जाता है। नहीं, भोजपुरी से लेके बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड से लेके बहुत सारे लोगों का ब्याह हुआ, बहुत सारे लोगों का तलाक हुआ, लेकिन जिस लेवल पे, जिस गंदे तरीके से आपने घिनाया है, माफ करे भगवान, औसा सुपरस्टार और औसा मतलब जीवन सही में नर्क से भी बदतर है भाई, कि पैसा अछैत में खाने का मन नहीं करता होगा आपको। सिंह, मैंने देखा है कभी पर्सनल होके मैंने आपके स्टेटमेंट को बहुत देखा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, वीडियो निकाला आपके इंटरव्यू से पहले, मुझे मिला नहीं। लगता है पत्रकार साहब आपने सही तरीके से पवन सिंह पर रिसर्च नहीं किया है। ये जिस तरीके से बोलते हैं और ये जितना पर्सनल जाके बोलते हैं, शायद ही कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना पर्सनल और इतना ज़्यादा बोलता होगा। नहीं, ई अक्षरा सिंह के बारे में गाने के माध्यम से पर्सनल टिप्पणी करते हुए जानते हैं क्या कहते हैं? घूम घूम के गुजारा कैले, वही से का दो पवन सिंह के पास आरा अइले। जब इनका ब्रेकअप हो जाता है तो ये अक्षरा सिंह के लिए गाना गाते हैं। इससे ज़्यादा गंदा कोई पर्सनल टिप्पणी हो सकता है? और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा कोई इस तरीके से बोल सकता है? खेसारी लाल यादव का भी काजल लखमानी के साथ विवाद हुआ था और भोजपुरी में 50 गुरा के साथ विवाद हुआ था, लेकिन इस तरीके से गंदा टिप्पणी किसी को करते हुए देखे हैं, लेकिन ये पवन सिंह ने किया है। आपको दूसरे चीज के बारे में बताते हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में भरे मन से जब खेसारी लाल यादव दूसरे इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं तो एकदम खुले तौर पे ये बात पवन सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि खेसारी लाल, इनडायरेक्टली बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव जो है ना वो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार में जाके दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बताइए, आज तक किसी भोजपुरी के सुपरस्टार ने इस तरीके से टिप्पणी किया है कि 5-5 हज़ार में दूसरे गोल जाके? इससे ज़्यादा पर्सनल टिप्पणी क्या होगा? खैर, इतना ही नहीं, ये अपने पत्नी के बारे में पूरे मतलब जाके न्यूज में देखिए, इंटरव्यू में देखिए, सब जगह इस बात का खुला स्टेटमेंट है कि ज्योति सिंह जो है ना उसकी कोई बॉयफ्रेंड थी, इसके वजह से इनका ब्रेकअप हुआ। और इस तरीके से बात पूरा नेशनल मीडिया पे छपा हुआ है और ये पवन सिंह के द्वारा बोला गया है, वो लिखा भी हुआ है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और ऊपर जाइए। एक यूट्यूबर जो वीडियो बनाता है जिसका 1,500 व्यूज नहीं आता है, उसको 20 मिनट के लाइव वीडियो में धमकी देते हैं और कुछ इस तरीके से धमकी देते हैं। आज तक देखा इस तरीके से पर्सनल टिप्पणी किसी पे? और इतना ज्यादा बोलना कि 1.5 मिनट के वीडियो के लिए 20 मिनट का लाइव वीडियो बना दिए। जिसका फैन हो उसका बड़ाई करो, उसको यहाँ पे रखो, लेकिन किसी और का शिकायत मत किया करो, तो बहुत मार मारा। तो सर हाथ जोड़ के आपके चरणों में पड़ के विनती करते हैं कि आप तो रहने दीजिए कि कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हमको ऐसे हो गया तो हमको रहने दीजिए। आप जितना बोलते हैं ना उतना अगर दूसरा कोई बोल दे तो पता नहीं लोग उसको क्या क्या कर दे, लेकिन आपका चलिए चल रहा है। कुछ ऐसा काम हमारे तरफ से ना हो जाए, कुछ ऐसा काम आपके तरफ से ना हो जाए
कि जिंदगी में कभी नजर मिले तो ऐसे नजर ना मिले, ऐसे नजर मिले। अरे सर, वो तो अच्छा हुआ कि आज ज्योति सिंह इस तरीके से डंटा की हुई है, जिसके वजह से आज इस तरीके का इंटरव्यू में ज्योति सिंह के लिए बात कर रहे हैं, ज्योति सिंह के लिए क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं और आज आके सिंपैथी कार्ड खेलने का कोशिश कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। नहीं तो बाप रे, गुंजाइश है, अले ले 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 ले, जिस तरीके से आपने काम किया है ना, अनुपमा यादव से आपका कौन गुंजाइश बचा हुआ है? नहीं। अक्षरा सिंह से कौन गुंजाइश बचा हुआ है? वो तो बेचारी नहीं बोलती आपके बारे में आगे टिप्पणी करते हुए। नीलम देवी बेचारी अपना जान दे के चली गई, लेकिन अभी गुंजाइश मैंने एक शब्द आके आज तक देखे क्लियरिफिकेशन देते हुए, तो वो सब आके अपना जान ने उछावर कर दी पवन सिंह के लिए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हुरा दे रही है तब गुंजाइश बचना चाहिए। गुंजाइश रखा अपना घरे बाबू। जो ज्योति सिंह कर रही है एकदम परफेक्ट कर रही है, और इतना परफेक्ट कर रही है कि मतलब जरूरी है ये चीज़। तब आके आप आज टूटे हुए हैं, तब जाके आपके दिमाग में आ रहा है कि हम किसी के साथ गलत किए हैं, तब आज नीलम सिंह के बारे में भी आप सोच रहे हैं, नीलम देवी के बारे में भी सोच रहे हैं, और आपको किया हुआ और गुंजाइश याद भी आ रहा है। वरना रीना रानी से लेके, नीलम देवी से लेके, अक्षरा सिंह से लेके कितना लोग कहाँ गइल, उसके बारे में केकरो कल्पना नहीं की जा सकत। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, जनता के बीच में और जनता के सामने एक न एक दिन आएगा ही, और उस दिन महसूस हो जाएगा कि पवन सिंह क्या है और सामने वाला क्या है। चलो, आपका सारा गलती, आपका सारा परेशानी, आपका सारा किया हुआ कंट्रोवर्सी बिहार के जनता की तरफ से माफ हो जाएगा। बस आपसे पूरा बिहार का लोग इतना ही पूछना चाहता है कि अगर ये वकील साहब गलत बोल रहे हैं तो सही आप बता दो कि मात्र 3 महीने के अंदर उस लड़की ने अपनी जान को त्यागना क्यों जरूरी समझा। वो आपसे जब मतलब आपका उनका जब प्यार लगाव नहीं था, आप उनको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तो फिर उनको मुंबई लेके आप क्यों गए? और इतना जल्दी जान कैसे चला गया? उसका सच क्या है? आपने किस तरीके से उनको टॉर्चर किया था नीलम देवी को, जिसके वजह से आज वो दुनिया में नहीं है? ये सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि समय आने पे सच्चाई तो बाहर आता है ना। तो ये वाला सच्चाई एक बार बाहर आ जाता तो सारे फैंस को एकदम मज़ा आ जाता कि हाँ, पवन सिंह गलत नहीं कर रहे हैं। खैर, उम्मीद है ये सारा एक्सप्लेनेशन और श्री 108 श्री ज्ञान के मूर्ति, गौतम बुद्ध के असली चेला, महावीर के असली भक्त पवन सिंह का सच, पवन सिंह का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आपके सामने पता चला होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।